दोस्तों, जिंदगी में आपने कई प्रकार के मेले घूमे होंगे, लेकिन ये मेला एक ऐसा मेला है जो दुनिया में यहाँ के अलावा कहीं और लगता ही नहीं। इसकी क्या खास वजह है, हम आपको घुमाएंगे एक नए अंदाज में। बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ की जुटाएंगे, बात भी करेंगे लोगों से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए क्या क्या यहाँ पर होता है और क्यों इसका नाम जुआ का मेले से लोग जानने लगे और लोग अक्सर आने पर मजबूर क्यों हो जाते हैं। हम इस बार अक्टूबर के महीने में हैं और पहुंचे हैं गौमुख धाम, जहां पर प्रसिद्ध स्थली है भोलेदास बाबा जी की, जो कहलाती है गौमुख धाम। कई लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ आते हैं और एक ऐसा मौसम जब दीपावली की तीज का ये प्रसिद्ध मेला यहाँ पर लगता है। तमाम जगह के लोग यहाँ इंतजार में ही बैठे रहते हैं और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके खुशी का ठिकाना और भी मज़ेदार होता है। यहाँ सब लोग आए हुए हैं और अब ये पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम आपको ले चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर इसकी प्रसिद्धि और भी बहुत कुछ। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, जब जब यहाँ पर ये मेला भरता है या लोग यहाँ पर आते हैं तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, हम चल रहे हैं डायरेक्ट लोगों से बात करने के लिए। हमने बात करी श्री सैनी जी से और एक दो लोगों से और। देखिए किस तरीके से यहाँ का माहौल है, क्या क्या यहाँ मिलता है और एक दिन में आप कितना कुछ कर जाते हैं। अब यहाँ आए हैं तो कुछ खाना पीना तो आपका बनता ही है। हम पहुँचे ही थे कि यहाँ पर हमने अपने नियंत्रण से बाहर कुछ और चीज़ें देखी थी जो हमारे नियंत्रण से बाहर थी। यानी अब ये चीज़ें सामने दिख रही हैं तो हमारा तो यहाँ पर पिघलना लाजमी होता है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि कुछ यहाँ पर रुका जाए? यहाँ रुकने के बाद हमने थोड़ी सी और अपने कैमरे की आँख को घुमाया, जो पूरे के पूरे संसार को यहाँ का हालचाल बताने में सक्षम थी। ये देखिए, यहाँ कुछ खरीदारी हो रही है हमारे। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर पानी गिरता है और एक बहुत बड़ा झरना यहाँ पर प्रपात बनाता है। ये जो गहरे यहाँ के जो खाई वाला जो स्थान है, यहाँ पर पानी समाता नहीं है। इतना ज़्यादा पानी बारिश के दिनों में गिरता है। मैं आपको बताऊंगा बारिश के मौसम में यहाँ का हाल किस तरीके का होता है। फिलहाल हम पहुँच रहे हैं और भी आगे। तो दोस्तों, ये है गौमुख धाम। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और ये जंगली क्षेत्र में एक अच्छा प्राकृतिक माहौल है। इसके बारे में बताएं कि आपको कैसा क्या लगता है और कितने बार आ चुके हैं? मेरी उम्र अभी 42 वर्ष है जी। 22 वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ जी। और ये मेला हमारे पूर्वजों से पहले से भी लगता चला आ रहा है और ये दिवाली के 3 दिन बाद तीज के दिन लगता है जी। और यहाँ से आसपास के गांव से लोग भी आते हैं, महिलाएं पुरुष सभी आते हैं। और एक आस्था का केंद्र भी है, भगवान हनुमान जी का यहाँ भव्य मंदिर है जी। और एक आस्था का केंद्र भी है। गौमुख धाम जंगल क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही सुरम्य और रमणीय स्थान है जी। और लोगों की ऐसी आस्था है कि इस जल से स्नान करने से शरीर की तमाम व्याधियाँ दूर हो जाती हैं और अच्छा भी लगता है। जंगल का माहौल है, शांत वातावरण है। तो साल में एक बार लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पे जरूर आते हैं और मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप भी कभी अगर अवसर मिले तो यहाँ जरूर आएँ और इस सुरम्य वातावरण का आनंद उठाएं। जी हाँ, ये है हमारे सामने श्री रोहित जी।
अब हमारे सामने एक और मित्र हमारे खड़े हैं, ये भी इस माहौल को देखने आए हैं। तो आप यहाँ कितनी बार आ चुके हैं इस मेले में और आपको कैसा लगता है? यहाँ फेस्टिव होते हैं, जैसे आज तो तीज के दिन है और जब भी हमें कोई पिकनिक मनाने का हमारा मूड होता है तो हम यहाँ पर बिल्कुल दौड़े चले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आनंद है वो कहीं नहीं मिलता है। जो यहाँ पर शुद्ध वातावरण और एक फ्रेशनेस की जो एक ताजगी सी महसूस होती है यहाँ पर। आप चाहे यहाँ पर आए बढ़िया, यहाँ पर मतलब अच्छा दाल बाटी गक्कर बाटी वगैरह बनाए, और जो खाने में यहाँ पर जो टेस्ट आता है वो घर पर आपको कभी नहीं मिल सकता। जो लोग यहाँ पे जो घूम रहे हैं ये तो ये कितनी बार साल में आते हैं? ये तो सिर्फ ये दीपावली के बाद जो तीज का मौसम पड़ता है ना उस टाइम भी आते हैं बस, और कभी नहीं आते। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं और अमूमन ऐसे लोग दिखाई नहीं देते हैं, साल भर में ये लगभग एक आध बार आते हैं। तो लोगों का और क्या कारण होता है यहाँ पर, और किस दूसरा मकसद ये है आजकल लोग और मकसद भी अपने यहाँ पर पूरे कर लेते हैं, तो उनको मतलब घरों में कैद रहते हैं तो उनको कभी थोड़ा बाहरी माहौल में ढलने में मिल जाता है और कुछ मिलने मिलाने वाली चीजें भी हो जाती हैं। तो रोहित जी हमारे सामने हैं और हमारे साथ भी हैं, और इन्होंने पूरा मेला लगभग घूम लिया और कई बार लगभग 42 वर्ष का इनको एक्सपीरियंस है यहाँ का। तो और क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं मेले में? अमूमन जो ये मेला लगता है, जो पत्थरों में ये मेला लगा हुआ है, कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं है, फिर भी यहाँ पर माहौल में ऐसी क्या खास बात है कि लोग खींचे चले आते हैं? यहाँ पे आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है यहाँ की सुंदरता जी, शांत वातावरण जी, और जंगल का क्षेत्र जी, और कल झरने, सुरम्य वातावरण। और जब से यहाँ पन्ना टाइगर से संरक्षित क्षेत्र हो गया है जी, तब से यहाँ पेड़ पौधों का जो संरक्षण हुआ है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ आने का लोगों का। और एक सिद्ध क्षेत्र भी है अपने यहाँ का, हनुमान जी का। ये हमें प्रशासन के लोग भी दिख रहे हैं, तो प्रशासन के लोगों का भी बहुत सपोर्ट होता है यहाँ पर? हाँ, प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई कुताही ना हो, कोई मतलब असंवैधानिक कोई हरकत ना करे, जी जी, कोई ऐसी अनैतिक कोई घटना ना घट जाए, तो उसके लिए प्रशासन भी अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग करता है। और इस बार एक और चीज देखिए, जब हम एंटर करते हैं गौमुख धाम के इस बाउंड्री पर, तो वहाँ पर वाहनों का भी एक व्यवस्थित तरीके से पार्किंग हो गया। रिजर्व क्षेत्र जो बना है विगत 2-3 वर्षों से जी, उन्होंने अपना एक अलग से पार्किंग के लिए जगह बनाई है जी, और ये उनकी बहुत सराहनीय पहल है। अव्यवस्थाओं से दूर, किसी वाहन को क्षति न पहुंचे, कोई चोरी चकारी की कोई ऐसी हरकत वारदात ना हो जी, तो ये उनकी एक बहुत अच्छी पहल है और हम उसकी तहे दिल से सराहना करते हैं। और उन्हीं के प्रयासों से आज ये क्षेत्र संरक्षित हो पाया है, नहीं तो ये चरवाहों के द्वारा, लकड़ी काटने वालों के द्वारा यहाँ पे बहुत नुकसान पहुँचा दिया था। आज से 10 वर्ष पूर्व यहाँ पे संत भोलादास जी महाराज का आश्रम हुआ करता था। उनके निधन के बाद से यहाँ बहुत जीर्णशील अवस्था में पहुँच गया था, पर पन्ना टाइगर ने जब से इस चीज़ को अपने हाथों में लिया है, ये बहुत ही संरक्षित क्षेत्र हो गया है और पेड़ पौधे काफ़ी बड़े दिखने लगे हैं, फलदार वृक्ष लगे हैं। तो हम आगे चल रहे हैं और ये बहुत दूर तक जाता है ये वाला रास्ता, और यहाँ पर कुछ बच्चे मनोरंजन का कुछ यहाँ पर माहौल बनाए हुए हैं। तो आप ये देख रहे हैं रोहित जी, इस सामने ये कुटिया बनी हुई है और पास में वृक्ष भी लगे हुए हैं। थोड़ा सा ऊंचाई पर ये घर बना हुआ है और अक्सर लोग पूरे मेले को घूमने के बाद यहाँ पर जरूर जाते हैं। तो ऐसा क्या खास है, और ये निर्माणाधीन यहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दें। ये कुटी है और ये ब्रह्मलीन संत महंत श्री भोलादास जी महाराज की पावन भूमि है। और सन 1988 में आने से 2 वर्ष बाद उन्होंने एक महालक्ष्मी यज्ञ किया था, बहुत भव्य यज्ञ था। मतलब यहाँ पे प्रदेश स्तर से भी संत महात्माओं को आगमन हुआ था और एक बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर ये महालक्ष्मी यज्ञ हुआ था। उसके बाद से इसकी मान्यता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई और उन्हीं के पुण्य प्रताप और उन्हीं के अथक प्रयासों से इस क्षेत्र को बहुत ही सुंदर और संरक्षित बनाया गया। आज और उस टाइम एक और मैं बात कहना चाहूँगा, उस टाइम एक और माहौल था कि पहले लोग यहाँ की लकड़ियाँ काट कर चले जाते थे, लेकिन संत भोलादास महाराज जी ने ये जो कुटिया जब से बनाई है और उनका जो स्थान बना हुआ है,
तो तब से यहाँ का जो वन का जो अंधाधुंध कटाई थी उस पर भी रोक लगी हुई है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है। जब से भोलादास जी महाराज का यहाँ निवास स्थान हुआ था तब से यहाँ पे लकड़हारों का, चरवाहों का आना कम हो गया और उनकी जो लकड़ी काटने की गतिविधियाँ थी उन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा और उन्हीं ने ये जो लकड़ी कटाई, वनों की कटाई का जो प्रयास लोग करते थे उस पर अंकुश लगाया और उन्हीं अंकुश की वजह से आज ये पेड़ पौधे जहाँ दिख रहे हैं अपन लोग ये सब संरक्षित हुए हैं। यहाँ की जो जल है, पीछे जो जल भरा हुआ है, यहाँ की जल की विशेषता है कि यहाँ पर लोग जब पूरा पानी खत्म हो जाता है आसपास की एरिया का, ये पानी हमेशा शेष रहता है, बचा रहता है। तो इसकी वजह है ऊपर झरने से चट्टानों के नीचे से पानी बह के निकलता है। ये सिद्ध क्षेत्र इसीलिए इसको कहा गया है कि पानी ऊपर कहीं से भी खत्म हो जाए लेकिन यहाँ का पानी निरंतर बहता रहता है। भले मात्रा कम हो जाए उसकी, पर पानी की धार कभी टूटती नहीं है। पानी का स्वाद कैसा है यहाँ का? पानी का स्वाद बहुत ही मीठा है। आप अगर इसको बगैर साबुन के भी अगर अपन इसमें कपड़े या कोई भी धुलते हैं तो वो स्वतः ही अपने आप साफ निकल आते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इस पानी की ये है कि ये औषधीय गुणों से भरपूर है और ऐसी मान्यता है अपने पूर्वजों के द्वारा कि यहाँ पे गौ के मुख से पानी की धार निकलती है। ऊपर आप यहाँ से जब 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ एक गौमुख, एक गौ का, गाय का एक मुख बना है, वहाँ से वो धार निकलती है। ईश्वरीय देन है, वहाँ से पानी की धार निकलती है और आगे चल के फिर बड़ा रूप ले लेती है। तो यही एक वजह है, इसका नाम भी इसी वजह से। हाँ, इसी वजह से इसका नामकरण गौमुख धाम पड़ा। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखी हो कि मेला हर वर्ष भरता है, लोग दूर दूर से आते हैं। तो मेले के अलावा और भी बीच बीच में लोगों का जो मन होता है, 12 महीने 365 दिन यहाँ सुबह लोग अपने में प्रातः मतलब दिनचर्या के लिए आदमी सुबह योगा, व्यायाम और स्नान ध्यान के लिए आते हैं और अपने स्नान ध्यान करके अपनी बढ़िया ताज़ा हवा में जाके अपने योगा वगैरह व्यायाम है और सुबह की सैर भी हो जाती है, इस बहाने स्नान भी हो जाता है और एक ईश्वर के दर्शन भी हो जाते हैं। चलो भैया अच्छी बढ़िया अपने 4-5 किलोमीटर में अपना व्यायाम करके थोड़ा वॉक करके मॉर्निंग वॉक करके आते हैं लोग। बहुत सारी बातें आपने बताई रोहित जी। एक और बात बताना चाहेंगे कि क्या मेले से और लोगों के आने जाने से कुछ यहाँ पर जो आपने सफाई की बात करी थी वो बहुत नोट करने वाली बात है, तो क्या सफाई यहाँ पर कितना मायने रखती है? सफाई यहाँ पर गंदगी लोग मचाते हैं या मान लो कुछ गंदा करके भी जाते होंगे? सफाई लोग यहाँ, सफाई का आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप जो भी यहाँ पे भोजन बनाने की सामग्री या जो भोजन बनाने के लिए लेके आते हैं तो उसमें आप जो अपशिष्ट पदार्थ आपके बचते हैं वो यहाँ पे आवारा पशु हुए या कुत्ते हुए उनको खिला दें और जो आपके पत्तल दोना वगैरह कागज़ वगैरह जो भी हो उनको डिस्पोज करने के लिए आग लगा दें या कहीं ज़मीन में उसको दफन कर दें, ताकि क्योंकि ये क्षेत्र धार्मिक स्थान के साथ साथ एक टूरिस्ट पैलेस भी है, तो ये सब हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसको साफ स्वच्छ रखना भी हमें ही रखना है। और बतौर ये है कि एक संरक्षण के तौर पर ये बात जरूरी है कि कल के दिन हमारे लिए ताजगी, स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है और स्वास्थ्य के प्रति लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। मनोरंजन तो होता ही है, यदि स्वस्थ मनोरंजन इसमें होता है तो इसमें रोग, व्याधि और विभिन्न प्रकार के जो मानसिक तनाव होते हैं वो भी दूर होने की पूरी संभावना होती है। आज के साइंस के युग में ताज़ी हवा मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है और इतनी केमिकल फैक्ट्रियों के धुएँ और शहर की बढ़ती आबादी, जनसंख्या और गंदगी की वजह से लोग तलाशते हैं कि हमें कहीं अच्छा स्थान मिले, शांत वातावरण मिले, घूमने के लिए कोई ऐसा स्थान मिले जहाँ पर मतलब सब शांति से रखे अपन अपना थोड़ा सा समय व्यतीत कर सकें और इससे अच्छा स्थान कहीं नहीं मिल सकता। इस बार रोहित जी ये एक नई चीज़ यहाँ पर लगी हुई है, बच्चे खेल रहे हैं और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है कि जो वन्यकर्मी हैं या जो सरकारी प्रशासन है तो उन्होंने रोड बनवा दी। रोड बनने से आवाजाही बहुत ही आसान हो गई, तो मुझे लगता है कि इस बार पब्लिक कुछ ज़्यादा आई है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले आज से 5 से 10 साल पहले यहाँ पे आने जाने के लिए बहुत ही दुर्गम मार्ग था, लोग आते थे, पैदल आते थे, वाहनों से आना जाना संभव नहीं था, पर पन्ना टाइगर के अथक प्रयासों से और उनके कार्य से यहाँ आवागमन का साधन बहुत ही सुगम हो गया है। और मेरी जनमानस से और शासन प्रशासन से यही अपील है कि यहाँ पे प्रकाश व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था और करा दी जाए तो ये क्षेत्र और भी
डेवलप हो जाएगा, लोगों का यहाँ पे दूर दूर से आना जाना हो जाएगा और आने जाने में से रात में आदमी यहाँ पे समय व्यतीत कर सकेंगे। तो मैं शासन से यही अपील करूँगा यहाँ थोड़ी प्रकाश व्यवस्था की और अगर संभव हो सके तो काफ़ी दिनों से इसकी मांग भी उठ रही है कि ये संभव हो जाए तो अच्छी बात है। और यही बात यहाँ पे लोगों के आने जाने की, तो पहले भी लोग आते थे, जब से आवागमन साधन बन गए तब से और संख्या बढ़ गई लोगों की आने की। देखते हैं और आगे चल के शासन इसमें कितनी मदद करता है। जी हाँ, क्योंकि इस बार माहौल देखा गया है कि लोग बड़े अच्छे से माहौल, और बहुत लोग अपने पूरे काम छोड़कर दिवाली के ये दूसरे दिन जब लोग भाई दूज मनाते हैं, उसके तीसरे दिन जब ये लोग फ्री होते हैं अपने काम से फुर्सत होने के बाद, तो पूरा तनाव घर पे छोड़कर एक स्वस्थ माहौल देखने के बाद यहाँ पे जो आते हैं, उसके बाद जब वो घर जाते हैं तो थकान तो होती है लेकिन प्रसन्नता भी उनके अंदर होती है। तो ये यहाँ का ये जादू है। आपने फील किया ऐसे? मेरी उम्र 40 वर्ष, विगत 22 वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ। बचपन में जब हम छोटे थे तो हमें दिवाली के 2 दिन बाद से तीसरे दिन का इंतजार रहता था कि हमें गम्मुख जाना है। उसके लिए हम और गौमुख को प्यार से लोग गम्मुख बोलते हैं। हाँ, तो गम्मुख नाम, प्यार की मीठी भाषा गम्मुख बोलते हैं। तो गम्मुख कहने में मतलब बहुत आनंद आ जाता है। वो उसकी फीलिंग गम्मुख नाम से ही उसकी फीलिंग कुछ अलग हो जाती है। तो बचपन में जब हम छोटे छोटे थे तो हम लोगों को इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था। हम लोग अपने गुल्लक से पैसे इकट्ठे करके जो कुछ होता था तो यहाँ पे लाने के लिए, कुछ अपने खाने पीने के लिए या मनोरंजन के लिए बचपन से आते रहे थे। तो ये बहुत पुरानी बात है। अब तो पहले के समय से बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत विकास हो गया और आगे और भी इससे ज़्यादा शासन वगैरह मदद करेगा तो और भी विकास होगा इसका। तो फ्रेंड्स, आज हमने श्री रोहित जी के द्वारा यहाँ की तमाम जानकारी ली और ऐसे ही माहौल की हम जानकारी यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे हम लेते रहेंगे। और आज बहुत ही खास दिन है, दिवाली का तीसरा दिन यानी तीज के दिन आज जो मेला भरा हुआ है, इसके बारे में हमने श्री रोहित जी से जो बात करी है उससे इसका कंक्लूजन यही है कि एक बहुत अच्छा स्थान है और यहाँ पर लोगों को आना चाहिए। जिसे हम लोग गौमुख बोलते हैं, यह मध्य प्रदेश के दमोह जिले में है और इसकी भी इनको बहुत अच्छी खासी जानकारी है। लोग, इनके दोस्त लोग जब आते थे तो और भी क्या क्या कार्यक्रम करते थे और यहाँ पर और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं जो जब लोग यहाँ पर इकट्ठा आते हैं। कार्यक्रम का तो ऐसा है कि लोग आते हैं, खाने पीने का सामान कुछ लोग यहीं बनाते हैं, कुछ लोग घर से बना के लाते हैं। घूमना फिरना होगा, टहलना होगा। कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए यहाँ पे झूले वगैरह भी लग गए हैं, कुछ स्विमिंग भी करते हैं कुछ लोग हैं और भी एक्टिविटीज़ हैं लोगों की आने की। यहाँ का प्रसिद्ध भोजन कौन सा है जिससे लोगों की जीभ बिल्कुल तर हो जाती है? हमारे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध गौमुख, अगर कोई आएगा तो सबसे अगर कोई, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपने पूछी, अगर कोई गौमुख धाम में और यहाँ की बाटी और अगर बैगन का भरता ना खाया जाए तो यहाँ की यात्रा अधूरी रहेगी। सबसे स्वादिष्ट भोजन है यहाँ का बैगन का भरता और बाटी। और कोई कितना भी मतलब पेट से भरा व्यक्ति आए कि बहुत ज्यादा भूख नहीं है, लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर वह अपनी उम्मीद से दोगुना खा के जाएगा। हाँ, क्या ये बात और यहाँ का एक प्रताप है कि आप कितना भी कम भोजन लेके आओ, कितने सारे भी लोग जुड़ जाए, अगर 10 का लेके आओगे और 50 भी हो जाएंगे तो यहाँ का भंडार कम नहीं होगा। ये भोलादास की और गौमुख धाम की महिमा है। यहाँ का भंडार कभी कम नहीं होता है। आप कितने भी लोग आ जाएंगे तो उसी भंडार में सबका पेट सब तृप्त हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। और सबसे बेस्ट स्वादिष्ट भोजन यहाँ का बाटी और बैगन का भरता। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात हम लोगों ने आज यहाँ पर सीखी, बहुत सारी बातें जानी। तो ऐसे ही है, हम नई नई चीज़ों के बारे में आपसे बयां करते रहेंगे और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद रोहित जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना समय दिया गौमुख धाम के बारे में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने का। हम बहुत ही आभारी हैं। ये एक बहुत ही स्वस्थ वातावरण हमें देखने को मिल रहा है। वो इस वजह से क्योंकि कभी यहाँ पर जब लोग इकट्ठे होते थे तो कार्ड बहुत ज़्यादा खेलते थे और ऐसे में लड़ाई झगड़ा होना बहुत ही लाजमी था। मैं आपको बता दूं कि जब लोग इकट्ठे होते थे तो यहाँ पर प्रशासन की पकड़ बहुत ही कम थी, यानी उतनी ज़्यादा नहीं थी। पर अब प्रशासन यहाँ पर थोड़ा सा तेज हो गया और लोग फिर भी पेड़ के पीछे या कोने में जाकर खेलने की कोशिश में रहते हैं। पर
अब इतना ज़्यादा दबाव हो गया है प्रशासन का कि लोग अब कार्ड खेलना नहीं चाहते हैं, पर उनका अब वश नहीं चलता है। ये देखिए वाघराज माता, पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में जिक्र किया था। अब यहाँ पर बारिश का पानी खत्म हो चला है, परंतु यहाँ की जो भूमि है उसमें साफ पानी अभी भी देखा जा सकता है। ये जलाशय का मुख्य स्थान है जहाँ से ये पानी इकट्ठा होकर नीचे की तरफ बहता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये है जब बारिश का पानी अपने शबाब पर होता है और यहाँ का जो मौसम बहुत ही सुहावना होता है, बहुत ही दर्शनीय होता है। और यहाँ की कलकल धारा पर जब लोग नहाते हैं, इस जल को स्पर्श करते हैं, तो उनके अंदर जो एनर्जी का लेवल है, उनके अंदर जो स्वास्थ्यप्रद वातावरण की तलाश यहाँ पर पूरी हो जाती है। और लोग यहाँ पर थोड़ा सा खड़े रहना, यहाँ नहाना और ये मान के चलिए थोड़ी देर अपनी आँखों से इस नज़ारे को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम वापस लौटते हैं जब अक्टूबर में आज हम मेले में आए हैं। अब इस जगह पर थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा हमें और भी मेले का आनंद आता है जब हम अकेले बैठते हैं और कुछ खाने के साथ लोगों से कुछ आपसी चर्चा होती है। हालांकि ये बीच की वो जगह है जहाँ से हमें सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब ये आज का जो यहाँ पर मेला लगा हुआ था, जो पिकनिक स्पॉट है, यह लगभग अब समाप्ति की ओर है। संध्या हो चुकी है और सब लोग जो लोग आए हुए थे अपने घर की ओर वापस निकल रहे हैं। हो गई है तो लोग जाने लगे हैं। पूरे दिन यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल रहा है, तो लोग जो वापस हो रहे हैं, अब ये कब आएंगे दोबारा? अब अगले दीपावली की तीज के दिन यहाँ मेला लगता है जी। और उस मेले में हर वर्ष बहुत ही स्वभावपूर्वक लोग यहाँ आकर और अपना दिनचर्या का समय व्यतीत करते हैं। हाँ, यहाँ पर अवश्य ही भंडारा होता रहता है। 8-15 दिन में भंडारा होता रहता है। ठीक है, आपने बहुत सारी यहाँ की जानकारी दी और हम अगले वर्ष फिर यहाँ पे मिलेंगे और कुछ नई जानकारी के साथ यहाँ के प्राकृतिक माहौल के बारे में जानेंगे। जी सर, आप जरूर मिलिएगा अगली बार। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार दोस्तों, दिवाली के पटाखे पूरे मत फोड़ना, कुछ बचा कर लाना और यहाँ हमारे साथ फोड़ना, क्योंकि हम भी बचा कर लाते हैं। और आज की यात्रा हमारी समाप्त हुई। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।